नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसी प्रश्न का माध्य ज्ञात किया था। जब अपने पास एक x की वैल्यू है और एक अपने पास f की वैल्यू है तो उसका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो अपने हल कर लिया था। अब अपने इसका माध्यक ज्ञात करेंगे कि जब अपने पास एक x की वैल्यू हो और एक f की वैल्यू हो तो उसका माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली बात, माध्यक जब भी आपने ज्ञात करना है तो जो x की वैल्यू है, प्राप्तांक है, वो किस क्रम में होने चाहिए? आरोही क्रम में होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो आरोही क्रम में होने चाहिए। अगर आरोही क्रम में दे रखे हैं तो उनको सीक्वेंस में करने की जरूरत नहीं है। अगर आरोही क्रम में नहीं दिए हुए तो सबसे पहले जो प्राप्तांक है x की वैल्यू है वो आरोही क्रम में होनी चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पहले से ही आरोही क्रम में दे रखे हैं तो हम इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे। x की वैल्यू आ गई अपने पास, f की वैल्यू आ गई अपने पास। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी हम CF बनाएंगे, संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या है? संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसका पहला वर्ड C और फ्रीक्वेंसी का पहला वर्ड F लिया जाता है। CF कैसे बनाएंगे? इसकी जो f की पहली वैल्यू है 2 वो वैसी की वैसी लिख देंगे। 2 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। 5 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 9। 9 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? 14। 14 में 2 जोड़ दिया, 16। 16 में 1 जोड़ दिया, 17। 17 में 1 जोड़ दिया, 18। CF की लास्ट वैल्यू कितनी आ गई? 18। जितनी ये लास्ट वैल्यू होगी उतना ही इसका योग होगा। उस योग को हम किससे लिखेंगे? n से। तो इसका योग भी कितना आएगा? f का 18 आएगा। ठीक है, 2 वैसे का वैसे ही। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 1 17, 17 और 1 18। इसके बाद आपने क्या करना है? n/2। n की वैल्यू कितनी है? 18। 18 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 9। अगर 9 आ गया और 9 से ठीक बड़ी CF देखनी है, 9 से जस्ट बड़ी CF तो है 14, लेकिन 9 की वैल्यू भी आ रही है तो 9 को हम छोड़ नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? जस्ट बड़ी CF नहीं देखनी, फिर जो 9 वैल्यू आ रही है इसके बराबर, इसके संगत जो चर का मान कितना है? 2 है, और उससे जस्ट आगे वाली संख्या 3 है। ये दोनों ही लेनी पड़ेंगी, 2 और उसके जस्ट आगे वाली संख्या 3। तो फिर इसका माध्यक कितना आएगा? 2 + 3/2। 2 और 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। 5 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 2.5। माध्यक कितना आ गया? 2.5। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे संख्या होती 3, मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या होती? 3 होती, 4 की जगह पे 2 आ गया, 3 2 5 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17। ठीक है, अब इसका योग भी कितना आएगा? 17 ही आएगा। ठीक है, अब अपने n/2 करेंगे तो क्या आ गया? 17/2। 17 को 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 8.5। कितना आ गया? 8.5। अब 8.5 से ठीक बड़ी CF, अब 8.5 नहीं है, 8.5 से जस्ट बड़ी CF कितनी है? 13। तो 13 के संगत चर का मान कितना है? 3 है। CF कितनी है? 13 है, जिसके संगत चर का मान 3 है। अतः माध्यक भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। माध्यक कितना होगा? 3 होगा। 2 टाइप के सवाल है। अगर सेम संख्या आ जाती है, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर भी CF में भी 9 है, तो उस 9 को हमने छोड़ना नहीं है। उसके जस्ट सामने चर का मान वो और उससे आगे वाली संख्या क्या होगी? माध्यक होगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।